और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ा पद दिया गया है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बना दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। तो लंबे समय से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो ये मांग उठा रहे थे कि प्रियंका गांधी को राजनीति में कदम रखना चाहिए, और अब बड़ी खबर इसी को देखते हुए प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया है और बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका को मिली है पार्टी के अंदर। और खबरें लगातार आ रही थी कि मध्य प्रदेश से उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है, ऐसी मांग भी की जा रही थी। और इस बीच ये खबर बेहद अहम, बड़ी जिम्मेदारी और कांग्रेस का महासचिव बनाया गया प्रियंका गांधी को। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव थे तब भी इस तरीके की मांगें उठाई जा रही थी, पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जा रहे थे प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की मांग को लेकर। और अब लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ये फैसला ले लिया गया है, प्रियंका गांधी जो है वो राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। राजनीति में एंट्री हो गई है प्रियंका गांधी की और कांग्रेस में बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बनाया गया है। हमारे सहयोगी रविकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, लंबे समय से ये मांग उठ रही थी और अब आखिरकार राजनीति में एंट्री हुई है प्रियंका गांधी की। जी बिल्कुल, देखिए जब 2014 में कांग्रेस की करारी हार हुई थी उसके बाद से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को पार्टी के अंदर एक अहम जिम्मेवारी दी जाए। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले को लेकर बैठक हो रही थी। कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर जो पहले यूपी के प्रभारी थे उन सबके साथ बैठक चल रही थी और उसका इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही थी कि उनको कौन सा रोल दिया जाए, कितना बड़ा रोल दिया जाए उनको। उसके बाद आज इस पर फैसला लिया गया और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज होंगी। और साथ ही साथ अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक अहम जिम्मेवारी दी गई है, उनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और उनके पास वेस्टर्न यूपी का इंचार्ज होगा। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की, तो प्रियंका को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी संभालेंगी। रविकांत, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इसे एक बड़े और अहम कदम के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि खबरें यह भी थी कि लोकसभा का चुनाव वो लड़ सकती हैं और उससे पहले अब ये खबर कि उन्हें महासचिव बना दिया गया है। देखिए, ये माना जाता है कि यूपी का चुनाव हमेशा से अहम रहा है और यूपी में करीब 80 सीटें हैं। उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी एक नई रणनीति बनाई। उनके पास कुछ बड़े चेहरे की कमी थी, ये कहा जाता है कि कोई बड़ा चेहरा उनके पास है, और ऐसे में प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति में एक महासचिव बनाना और पूरे उत्तर प्रदेश का, यूं कहें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी देना है, अपने आप में बहुत चीजें बताती हैं। अगर आप देखें तो एक और अहम परिवर्तन किया गया कांग्रेस के अंदर, और केसी वेणुगोपाल जो कि पहले कर्नाटक के इंचार्ज थे, उनको ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी दी गई, संगठन की। गुलाम नबी अगर आजाद की बात करें तो उनके पास से अब यूपी का प्रभार ले लिया गया है और उनके पास अब सिर्फ हरियाणा का प्रभार दिया गया है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी को आगे किया गया है, ये इस बात की तरफ है कि अब कांग्रेस नई रणनीति के साथ, नई कलेवर के साथ चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल, नई रणनीति, नए कलेवर के साथ चुनाव में उतरेगी। और कहीं ना कहीं रविकांत, ये माना जा सकता है कि एक बड़ा फायदा कांग्रेस को हो सकता है प्रियंका गांधी के राजनीति में एंट्री करने के बाद। डिमांड की बात करें या फायदे की बात करें तो लगातार पहले दिनों से ही कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड होती रही थी, कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग उठती रही थी कि प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए, प्रियंका गांधी ही अब सहारा है। 2014 में जो चुनाव हुए थे, जो नतीजे थे, उसके बाद से लगातार पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर ये मांग उठती रही थी। हालांकि कांग्रेस का एक तबका ये मानता था कि अगर प्रियंका गांधी को आगे करते हैं तो ऐसे में राहुल गांधी की छवि, या यूं कहें कि राहुल गांधी का कद कहीं छोटा न हो जाए, इसलिए इस पर लगातार रणनीति होती रही, लगातार मंथन होता रहा। लेकिन जिस तरह चुनाव से ठीक पहले एक फैसला लिया गया, एक अहम फैसला है, और प्रियंका गांधी को चुनाव पे लाने के बाद यूं कहें कि कांग्रेस का महासचिव बनाने के बाद कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ ही चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल, तो एक नई रणनीति, प्रियंका गांधी को कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद दिया गया है। आम चुनाव से पहले ये बेहद अहम जिम्मेदारी है। पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है, तो साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया है। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बेहद अहम कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि लंबे समय से कार्यकर्ता जो थे वो ये मांग उठा रहे थे कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए पार्टी में, लेकिन प्रियंका हमेशा ही इस बात से इनकार करती रही। और अब राजनीति में उनकी एंट्री को बेहद अहम इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। खबर ये भी थी कि एक तबका कांग्रेस का चाहता था कि प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री करे, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो ये कहता था कि प्रियंका गांधी अगर राजनीति में एंट्री करती है तो इसका नुकसान राहुल गांधी को उठाना पड़ेगा, उनकी छवि पर इसका सीधा असर पड़ेगा और साइडलाइन भी वो हो सकते हैं। लेकिन
बावजूद इसके अब ये अहम फैसला लिया गया है। प्रियंका गांधी को यूपी कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है और पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है। आम चुनाव से पहले प्रियंका को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्वी यूपी का उन्हें प्रभारी बनाया गया है और यूपी वेस्ट के लिए सिंधिया का नाम तय किया गया है। न जाने पिछले कितने सालों से इसे लेकर अटकलें लगती रही कि औपचारिक तौर पर प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री कब होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। विनीत दुबे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे। विनीत, अमेठी और रायबरेली में जब जब वो प्रचार के लिए उतरी तब तब यह आवाज कांग्रेस पार्टी के भीतर से उठती रही कि उनकी औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक एंट्री अब होनी चाहिए, राजनीति में एंट्री होनी चाहिए, लेकिन इसे लेकर हमेशा अटकलों को खारिज किया गया। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आज कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। और आज के दिन की जो शुरुआत है, लगातार 2017 में इस बात को सामने आता रहा कि प्रियंका गांधी के लिए कहा जाता रहा कि वो सक्रिय रूप से उनकी घोषणा की जाए, और आज वो घोषणा यहाँ कर दी गई कि यूपी की प्रभारी ईस्ट की उनको बनाया गया है। तो एक नया कदम अब यूपी की तरफ से उठाया जा रहा है और यूपी की पूरी तरीके से अब देखने की बात होगी कि जो तस्वीर बदलने की बात है वो सामने दिखाई देगी। और आज राहुल गांधी का भी अमेठी दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है। पहली बार वो 3 राज्यों में जीत के बाद यहाँ पधारेंगे, तो कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यहाँ जब कार्यकर्ताओं में पहुंचती है तो काफ़ी जोश और उत्साहित अमेठी के कार्यकर्ता इस अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को पूरे दमखम के साथ और पूरी घोषणा के साथ उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी जो तस्वीर होगी यूपी की वो किस तरीके से बदलती नजर आती है, क्योंकि पहले भी मांग उठती रही है और कार्यकर्ता इस बात को कहते रहे हैं कि प्रियंका गांधी को सामने लाना होगा। हालांकि एक तरफ जहां गठबंधन की बात हो रही है, महागठबंधन के लेकर सपा और बसपा एक साथ है, और वहीं कांग्रेस भी आज सुबह जब राहुल गांधी अमेठी एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उस समय ये कहा था कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर आगे बढ़ेगी। और यही कुछ आज यहाँ अमेठी में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पोस्टर्स लगाए गए हैं राहुल गांधी का, और इसमें कहा गया है कि ये अमेठी का MP और 2019 का PM। तो ये जोश यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में राहुल यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ठीक सामने से उनके संसदीय क्षेत्र में जो काम किए जाएंगे, करीब यहाँ पर जो बताया जा रहा है 2 करोड़ के काम है, उनका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद ग्राम प्रधानों से मुलाकात करेंगे, वकीलों से भी यहाँ मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तो और रात्रि विश्राम करने के बाद चलिए विनीत, हम आपके पास लौटेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर भी जुड़ गए। धीरेन्द्र, अटकलें तो पिछले काफी सालों से लग रही थी, लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि आखिर कब वो दिन आएगा जब कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर फैसला करेगी कि हाँ अब ये सही वक्त है प्रियंका गांधी को औपचारिक एंट्री करवाने का राजनीति में। देखिए विशाल, सबसे जरूरी टीम जो सबसे जरूरी माना जाता है राजनीति में वो होता है टाइमिंग। आपने महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हमने कहा कि हम अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो प्रियंका जी की नियुक्ति हुई है इसमें लोगों को आशा का संचार लोगों में होगा और लोग दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में, न केवल पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि केवल यद्यपि उन्हें पूर्वी क्षेत्र का महासचिव नियुक्त किया है, लेकिन प्रियंका जी की उपस्थिति लोगों में जोश भरेगी। अब लगता है लंबे समय से मांग थी कि प्रियंका गांधी को लाया जाए और अब आई हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी कांग्रेस को अकेले लड़ना है। ऐसे में पार्टी को फायदा होगा। राहुल गांधी ने सरप्राइज की बात की थी कि सरप्राइज मिलेगा, ये वही सरप्राइज है? राहुल गांधी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आपको सरप्राइज मिलेगा, तो क्या ये वही सरप्राइज है जिसका जिक्र वो कर रहे थे? मैं समझता हूं कि राहुल जी ने जो कहा वो उस बात को पूरा करते हैं, जो कहते हैं उनको पूरा करते हैं। और
प्रियंका जी की नियुक्ति इस बात का संकेत देती है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। चलिए धीरेन, जो यहां पर बात की जा रही है वो यही कि आशा का संचार करना था, जोश भरना था, उत्साह भरना था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और इसीलिए इस समय को चुना गया। देखिए विशाल, अभी सिर्फ उस दिन जिस दिन महागठबंधन हुआ था, कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ बातचीत जब की थी तो उन्होंने एक साफ मुझे कहा था बातचीत के दौरान कि हमको पहली बार ऐसा हुआ किसी भी कार्यकर्ता ने गठबंधन में शामिल होने के लिए नहीं कहा। ये उसी तरफ अगर हम देखते हैं संकेत, आपको याद होगा जब अभी गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर लखनऊ में थे तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हाँ जो सीट छोड़ी है तो वो उन्होंने छोड़ी है, हम देखते हैं हम क्या करते हैं। तो आप साफ था, उनको मालूम था, टाइमिंग सही है, सरप्राइज किया है। ये तमाम चीजें एक राजनीतिक में एक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और कम से कम कांग्रेस वो करती हुई दिख रही है। महागठबंधन की चुनौती को बड़े तौर पर उन्होंने लिया है और बाकी तमाम लोगों के जायसवाल इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा धीरेन्द्र अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था। दो हिस्सों में बांटा है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्टर्न यूपी का और प्रियंका गांधी को ईस्टर्न। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भी, अगर दो भागों में बांटा है तो ये राहुल जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। आपको लगता है 80 सीटें हैं और जिस तरह से बीजेपी पिछली बार परफॉर्म की थी और जिस तरह से सपा बसपा एक साथ है, उसमें प्रियंका गांधी की बीजेपी की तो कहानी खत्म। अब कांग्रेस कितना गेन करेगी ये देखने की बात है। अब आप क्या कहते हैं, आप इसको क्या समझते हैं ये आप समझिए, लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल उचित फैसला है और समीचीन है। चलिए, इस वक्त शकील अहमद साहब, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शकील जी, पिछले काफी सालों से अटकलें तो लगाई जा रही थी जब जब वो अमेठी रायबरेली में आती थी चुनाव प्रचार के लिए, और कांग्रेस पार्टी के भीतर से बार बार ये आवाज उठती थी, लेकिन सवाल यही था कि आखिर वो समय कब आएगा, कैसे ये फैसला लिया गया? देखिए, उचित समय पर उचित फैसला लिया गया है और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता ये हमेशा से चाहते थे कि प्रियंका जी अपने राजनीति का दायरा उन्होंने अपने को सीमित कर रखा था रायबरेली और अमेठी क्षेत्रों में, जहां वो अपने परिवार के लोगों का प्रचार करते थे। कांग्रेस के लोग चाहते थे कि वो आवे मेन स्ट्रीम में और अपना कार्य क्षेत्र बढ़ावे। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा केवल उत्तर प्रदेश ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पे प्रियंका जी के आने से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और उनकी छवि बहुत दिनों से लोग आशा करते थे कि वो आएंगी राजनीति में। ये फैसला उन्होंने जब लिया है तो हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी तो आपने यूपी ईस्ट का उनको प्रभार दिया है, महासचिव उन्हें बनाया गया है, आने वाले वक्त में हम और किस रोल में देखेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी जो जिम्मेदारी दी गई है तो जो जिम्मेदारी वो अच्छी से निभाएंगी, ये हम लोग आशा करते हैं और पूरी उम्मीद है। और स्वाभाविक रूप से पार्टी में जो अच्छा काम करता है उसको लोग पसंद करते हैं उसके पीछे। और प्रियंका जी ने जहां जहां प्रचार किया है, अमेठी और रायबरेली में तो हम लगातार जीतते रहे हैं, जिस पर उन्होंने केंद्रित किया था अपने को। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छी पहल है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। लेकिन शकील जी, आप जानते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और आम जनता है वो क्या जवाब आपसे सुनना चाहती है, क्योंकि कई बार उन्होंने कहा है कि जब जब वो अमेठी रायबरेली में उतरती हैं उनमें इंदिरा जी की झलक दिखती है, व्यक्तित्व उनका करिश्माई है। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर जीती तो क्या भूमिका होगी प्रियंका की? देखिए, स्वाभाविक रूप से वो उस परिवार की सदस्य है। अगर किसी को इंदिरा जी की झलक नजर आती है उसमें तो ये चलिए, शकील जी की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। धीरेन्द्र, सवाल मेरा आपसे यही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो बार बार यही बात का जिक्र करते रहे कि उनमें इंदिरा जी की झलक दिखती है, उनका व्यक्तित्व करिश्माई है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा रोल सोच रखा है क्या प्रियंका गांधी के लिए?
देखिए, अभी इस वक्त कांग्रेस का जो प्लान है वो ये है कि किसी भी तरह कोई भी चीज लूज एंड पे ना रखी जाए, क्योंकि अगर यूपी आप छोड़ते हैं, भले ही इतनी बड़ी उदारता राजनीतिक दल नहीं दिखाते हैं कि यूपी की 80 सीट छोड़कर कांग्रेस अपने आप को केंद्र में देखे, लिहाजा आपने देखा होगा सिर्फ प्रियंका नहीं, ज्योतिरादित्य का आना भी एक बड़ा संकेत है। दो हिस्सों में बांटकर पूरी पॉलिसी को वो किस तरह काउंटर करेंगे, क्योंकि एक तरफ बसपा और एक तरफ समाजवादी पार्टी, बीजेपी सबके कॉमन एजेंडे पे है, लेकिन इससे पहले इनके साथ भी उनको निपटना है और उसमें प्रियंका का जो रोल है, कम से कम अपील जो उन दो जगह पर वो जाती रही है वहां दिखता रहा है। इसके अलावा आपने इलाहाबाद में उनके लगे हुए पोस्टरों पर राजनीति देखी, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अक्सर पोस्टर लगाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता मांग करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी एक तरफा पूरी कांग्रेस का चेहरा है और उन्होंने अपने साथ यहां प्रियंका को जोड़ा है, लिहाजा अभी इसके कोई भी बड़े मायने इससे ज्यादा देखना नहीं चाहेंगे उनके कार्यकर्ता, क्योंकि वो ये चाहते हैं 2019 में प्रधानमंत्री पद के तौर पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी आगे बढ़े और वही यूपी सबसे बड़ी उम्मीद है उनके लिए, क्योंकि 3 या 30 इस पर सवाल था कि क्या कांग्रेस सिर्फ 3 के लिए लड़ेगी या कांग्रेस 30 सीट जीतने के लिए लड़ेगी, तो उसका जवाब दिया है और यह जवाब महागठबंधन के लिए भी काफी परेशानी भरा हो सकता है। अगर एक राशिद दलवी साहब कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राशिद दलवी साहब, जिस दिन गठबंधन हुआ था और गठबंधन के मंच से कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा गया था, उस दिन सभी के जहन में सवाल था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव मैदान में दिखाने के लिए उतर रही है, वाकई 80 सीटों पर जीतने के लिए उतर रही है। क्या ये उसी का जवाब है? देखिए, अब तो सबको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की होगी। राहुल गांधी काबिल मुबारकबाद हैं अपनी दूरदर्शिता के लिए और प्रियंका गांधी को महामंत्री बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस एक बड़ी ताकत बनकर अब उभरेगी और 2019 में हम मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेंगे। यानी कि आप महागठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लड़ाई सीधी बीजेपी से और इसीलिए प्रियंका गांधी को उतारा गया है। मैं किसी को खारिज नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती रही है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। यानी कि बात तो वही हुई ना, महागठबंधन के मंच से आप पर निशाना साधा था, आप उसी का जवाब दे रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि लड़ाई तो बीजेपी से है। हम किसी का जवाब नहीं दे रहे, हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। सर क्या भूमिका होगी प्रियंका जी की, क्या भूमिका होगी प्रियंका जी की आने वाले वक्त में? हम कैसे लोकसभा चुनाव के प्रचार में उनको देखेंगे? प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राष्ट्रीय महामंत्री की जो भूमिका होती है वही प्रियंका गांधी की भूमिका होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो बहुत लंबे वक्त से साहब मांग कर रहे थे, आज लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब औपचारिक तौर पर आप एंट्री करवा रहे हैं, क्या सोच थी कांग्रेस पार्टी के भीतर? देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है और वो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। राहुल गांधी जी ने बहुत मुनासिब वक्त पे उनको अपॉइंट किया है और देर आया दुरुस्त आया, जो सही वक्त था, सही फैसला था, सही वक्त पे किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद दलवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, महागठबंधन के मंच से जब कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया था और सिर्फ 2 सीटें छोड़ दी गई थी, कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल यह था कि 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ दिखाने के लिए उतर रहे हैं या वाकई जीतने के लिए उतर रहे हैं? एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अब तो राशिद दलवी कह रहे हैं कि सिर्फ मुकाबला बीजेपी से होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने तुरूप के इक्के को निकाला है और बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में इस बात की मांग थी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को चुनाव के मैदान में उतारें। सबसे अहम बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, सिमिलर वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का भी है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नाम को राहुल गांधी यूपी की सियासत में उतार रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाती है तो मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बहुत कम है, लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में अगर सेंध लगता है तो महागठबंधन की राह आसान हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति की तहत आपके पास लौटेंगे। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, अटकलें तो कई सालों से थी, अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का बड़ा रोल। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की लगातार मांग थी
कि प्रियंका गांधी जी को पार्टी में सक्रिय भूमिका दी जाए, लेकिन हमेशा यही कहा गया था कि ये निर्णय उनके द्वारा स्वयं लिया जाना है, परिवार को लिया जाना है कि कब वो सक्रिय राजनीति में आएंगी, अपनी बाकी व्यस्तताओं को ध्यान में रखते हुए। और हमें खुशी है, मैं समझता हूँ हमें नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, हिंदुस्तान के निवासी, उन सब को ये प्रसन्नता है कि प्रियंका गांधी जी एक सक्रिय राजनीति में और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी में हुई है। सक्रियता से उन्होंने अपना कदम रखा है राजनीति में और इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती और भी ज्यादा मजबूती होगी। राहुल गांधी जी जितने जबरदस्त तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए सहयोगी के रूप में प्रियंका गांधी जी भी अब उनके साथ होंगी, तो वो लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे और इन वर्गों के जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको फतेह दिलाएंगे, उनको विजय दिलाएंगे। पुनिया साहब, मजबूती की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो गया था, क्योंकि महागठबंधन में आपको पूछा भी नहीं, सिर्फ 2 सीटें छोड़ी गई आपके लिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश को अगर जीतना था तो फिर कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आना था, और ये वही मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, प्रियंका गांधी जी कोई उत्तर प्रदेश के महामंत्री नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर की राजनीति से है और सभी जगह अपनी अपनी परिस्थितियां अलग अलग है। हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, वो किसी एक प्रदेश की परिस्थिति से नहीं आंका जा सकता। और उत्तर प्रदेश में तो हमने निर्णय लिया कि हम सारी के 80 सीटों को पर चुनाव लड़ेंगे और ये अगर कहीं किसी के लिए सीट छोड़नी होगी तो वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। ये बहुत साफ है और जनता का मूड जिस तरीके से है, जो छत्तीसगढ़ देख लिया, अपने मध्य प्रदेश देख लिया, राजस्थान देख लिया, सभी जगह जनता का मूड कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और जितनी सक्रियता के साथ में अब प्रियंका गांधी जी भी साथ में लगेंगी। ठीक है, बीएल पुनिया साहब, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आम लोगों का इस पर क्या कहना, जरा ये भी सुनते हैं। देखते हैं प्रियंका गांधी जी आई हैं हिंदुस्तान में, अब आंधी कांग्रेस की आई है। अब हमारे भाई राहुल जी को कोई पीएम बनाने से रोक नहीं सकता। जिस तरह 5 राज्यों में जुमलेबाजी सरकार को विनाश कर दिया गया है और 3 बड़े राज्यों में सरकार बनाया गया, अब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगले प्रधानमंत्री हमारे भाई राहुल जी होंगे। चलिए रविकांत का रुख कर लेते। रविकांत, यही बात कांग्रेस पार्टी शायद सुनना चाहती थी, जो अमेठी से अब लोगों की बातें सामने आ रही हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। यही जोश, यही आशा की किरण जो थी वो देनी थी कांग्रेस पार्टी को, और यही कारण है कि इतना बड़ा फैसला अब लिया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी को महासचिव बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी, जो कि यूपी में लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा का संचार होगा और संगठन की जो भूमिका होती है संगठन में महासचिव की, वो सबसे अहम होती है। और यूपी में जिस तरीके से 80 लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम 15 से 20 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका चयन हुआ था, महागठबंधन से बात भी चल रही थी, लेकिन उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी देने को तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो किसी ऐसे चेहरे को यूपी में उतारे जिसको सामने रखने से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा का संचार हो। अब देखना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वो लगभग मिलता जुलता है, वो सिमिलर वोट बैंक है। अगर बीजेपी का वोट बैंक थोड़ा बहुत भी कांग्रेस के पाले में शिफ्ट होता है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए भी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो जातिगत समीकरण है यूपी का, जिसमें महागठबंधन, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर एक दूसरे का वोट बैंक
बैंक ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस गठबंधन की कोई काट नहीं है। लेकिन जो अपर कास्ट के वोट हैं, अगर उसे कांग्रेस पार्टी काटती है तो यहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी ने सोची समझी रणनीति के तहत दो बड़े चेहरों को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे वहां पर संगठन को जिंदा रखा जाए। अगर कांग्रेस पार्टी 2009 के करिश्मे को वहां पर दोहराती है तो केंद्र की राजनीति में वो सबसे अहम भूमिका निभाएगी। उसकी अगर सीटें सबसे ज्यादा होती हैं तो दूसरे सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी से जुड़ने में कोई ऐतराज नहीं बरतेंगे और बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस जो है एक बड़ी फोर्स के रूप में केंद्र की राजनीति में उभर कर सामने आ सकती है। ठीक है, हरेंद्र भी हमारे साथ है। हरेंद्र, इस बात को कांग्रेस पार्टी अच्छे से समझती है कि अगर चुनाव अपने बलबूते पर जीतना है तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करना होगा। महागठबंधन बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी, ऐसे में बड़ा सोच समझकर यह फैसला लिया गया। देखिए विशाल, ये पहले ही साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अब अकेले ही चुनाव लड़ना है। सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और जिस तरह से ये नई नियुक्तियां की गई, नई जिम्मेदारी दी गई, अगर उसको समझने की कोशिश करें, प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाते हुए कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि ग्वालियर घराने से आते हैं और उसके अलावा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर जो सीटें हैं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, और वहां पे वो ऐसे अगर क्षेत्रीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खासे सक्रिय वहां पे रहे हैं। कांग्रेस के जो अलग अलग जो चुनाव हुए उसमें कैंपेन के तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया आते रहे, तो भौगोलिक और क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की उनकी समझ है। इसी को देखते हुए उनको जिम्मेदारी दी गई पश्चिम उत्तर प्रदेश की। और जहां तक देखिए प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए और उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रियंका गांधी बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए हाल में जो 3 राज्यों में जो कांग्रेस को जिस तरह से जीत मिली है। हरेंद्र, आपके पास अब लौटेंगे। शोभा ओझा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शोभा जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की डिमांड और उनकी मांग तो बहुत पहले से थी और उनके बैनर पोस्टर हर जगह लगते रहते थे। लोकसभा चुनाव से पहले 2014 में भी इस तरह की मांग थी। कांग्रेस पार्टी के लिए महागठबंधन के बाद अब क्या मजबूरी हो चुका था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा जाए और उसी के बाद ये बड़ा फैसला? देखिए, बहुत दिन से, सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, जवाबदारी और चुनावी इसमें उतरना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम मजबूत हो, ताकत मिले हमें। और यूपी में का चार्ज जो प्रियंका जी को दिया, बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि यूपी में बहुत बड़ा एक फर्क इस लोकसभा के चुनाव में देखने को हमें मिलेगा। प्रियंका जी सक्रिय होकर राजनीति पूरी तरह से राजनीति में एक महासचिव बन के जब काम करेंगी, कैंपेन करेंगी, नहीं तो पहले वो बस 2 सीट से ही कैंपेन किया करती थी, अब पूरे यूपी में और पूरे देश में जब कैंपेन करेंगी तो निश्चित ही उसका लाभ और फायदा कांग्रेस को मिलेगा और ज्यादा सीटें कांग्रेस की। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये बात भी थी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस बात से निराश थे कि एक तरफ 2 बड़ी पार्टियों का गठबंधन हो गया, आपसे पूछा नहीं गया, उत्तर प्रदेश में आपको 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना है, तो होगा कैसे? कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई थी। पिछली बार भी जब गठबंधन विधानसभा चुनाव के दौरान जब यूपी में गठबंधन किया गया था, तब भी कांग्रेस कार्यकर्ता की यही सोच थी कि हमें गठबंधन नहीं करना चाहिए, हमें अकेले लड़ना चाहिए। और मैं समझती हूँ शायद अकेले लड़ते तो हमारी ज्यादा सीटें वहाँ आती। तो ऐसी निराशा वाली कोई बात नहीं है। पूरी तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता आज शोभा जी, निराशा वाली बात तो थी ना, क्योंकि उस मंच से आप पर निशाना भी साधा गया, फिर आपने कहा कि हमें अकेले लड़ना है चुनाव। मैं कतई तैयार नहीं हूँ कि निराशा वाली बात थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता 3 राज्यों में जो हमें बिना गठबंधन के किसी भी पार्टी के हमने अपना वजूद दिखाया है, अपनी ताकत दिखाई है, जनता ने हम पे विश्वास किया है और इस देश में जनता ने कांग्रेस पर पर भरोसा रखा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में भी। चलिए, आपका मानना है कि लोकसभा चुनाव पर इसका जबरदस्त असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहसीन पूनावाला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है या फिर महागठबंधन बनने के बाद एक मजबूरी हो गया था कि उत्तर प्रदेश की सीटों को अगर अपने दम पर जीतना है, महागठबंधन और बीजेपी से चुनौती लेनी है, तो कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने सोचा ना?
सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आपके इस चैनल पे आपने मुझे शिरकत किया इस वार्तालाप में। मैं इस वक्त रायबरेली और अमेठी से बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त रायबरेली में, रात में मैं अमेठी में था। और आपको मैं ये बता दूं कि मुझे इस बात की खबर पहले से थी ये हो रहा है। और आपको एक चीज बता दूं, जो यहाँ पे रायबरेली और अमेठी की आवाम है वो पूरी तरह से चाहती थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी वो राजनीति में आए और वे उन्हें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करे। अब चाहे फिर वो रायबरेली हो, अमेठी हो, या सिर्फ कांग्रेस की भूमिका में, वो जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में कांग्रेस के लिए कार्य करे। जो आवाम है प्रियंका जी से इतनी प्रभावित है, मैं दोहराता हूँ, मैं इस वक्त रायबरेली से आपके साथ बात कर रहा हूँ, और जो आवाम है यहाँ पर इतनी उनके पीछे उनका जो क्रेज है ये देखने लायक है। और यहाँ से कोई भी दावेदार हो प्रियंका जी और राहुल गांधी को नहीं हरा सकता है। तो ये मैं सोचता हूँ बहुत ही अच्छा मूव था राहुल गांधी का। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हरेंद्र का रुख करेंगे। हरेंद्र, बात फिर वही आ जाती है कि उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर सीटें जीतनी हो तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी राजनीतिक दल सोच ना रहे हो। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने प्रियंका गांधी ही एकमात्र विकल्प थी। बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर समझने की कोशिश करें, शोभा ओझा जिस तरह से कुछ देर पहले कह रही थी कि जो कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है उसको कायम रखे, और इसके लिए जरूरी है कोई ऐसा चेहरा सामने लेके आए जिसकी बहुत लंबे समय से मांग की जाती रही है। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को अगर समझने की कोशिश करें, और कांग्रेस जिस तरह से हाशिए पे चली गई है और उसके बाद 3 विधानसभा के राज्यों में जो संजीवनी उसको मिली है और कार्यकर्ताओं को जोश बरकरार रखने के लिए, अब चूंकि सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, ये तय हो चुका है, इस गठबंधन की तस्वीर में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पूरी 80 जो लोकसभा सीटें हैं उन पे तैयारी उनको करनी है। तो सिर्फ अमेठी और रायबरेली को छोड़ के तैयारी जो सभी सीटों पे होनी है, तो जरूरी था कि ऐसे में वो चेहरे लेके आए जाएं जो कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार करें। और प्रियंका गांधी का पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाना, न सिर्फ रायबरेली और अमेठी बल्कि अब तक वो चूंकि वहां वो चुनाव प्रचार करती रही हैं, इसके अलावा जो पूर्वांचल की जो सीटें हैं 15 से ज्यादा लोकसभा सीटों पे खासा प्रभाव ये रहेगा, ये जो कांग्रेस कमेटी का जो फैसला, एआईसीसी का जो फैसला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चूंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के समीकरण से अच्छी तरह से वाकिफ है, उसको बेहतर तरीके से समझती है, और कांग्रेस के जो अलग अलग कैंपेन चुनाव प्रचार वहां जाते रहे, तो वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको देना। और एआईसीसी का यह निर्णय कि चूंकि पूर्व भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश बेहद बड़ा है और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दृष्टि। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। संबित की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं न कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में, हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात, आज नया भारत, न्यू इंडिया ये सवाल पूछ रहा है कि न्यू इंडिया में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका वाड्रा जी, और आगे कौन? केवल एक ही परिवार से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक ही परिवार में सब नियुक्ति होती है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेल हो गए हैं, इसका आज सार्वजनिक अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है। धन्यवाद। चलिए, न्यूज रूम से धीरेन्द्र हमारे साथ है। धीरेन्द्र, जो निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी फेल हो गए और इसीलिए अब बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। देखिए विशाल, पहले से लग रहा था जैसे ये फैसला आया था कि कांग्रेस के खिलाफ जो सबसे बड़ा बीजेपी का टारगेट होगा वो यही होगा, कार्यकर्ता बनाम परिवार, वो इसको बनाएगी। हम लोग जैसे ही ये फैसला आया था तभी ये मुझे लग रहा था कि बीजेपी उसी तरह से टारगेट करेगी, तो उन्होंने एक्सपेक्टेड लाइन पे किया, क्योंकि ये बीजेपी के लिए अनएक्सपेक्टेड चीज थी। वो जरूर एक्सपेक्टेड लाइन पे अटैक कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में सरप्राइज की कीमत होती है, ये बड़ी चीज है। सरप्राइज कांग्रेस की तरफ से आया है, बीजेपी की तरफ से नहीं। बीजेपी ने उसी लाइन
लाइन पर हमला किया जिस पर उम्मीद की जा रही थी। लेकिन यकीनन ये बात बीजेपी को परेशान करेगी, क्योंकि अब उस अपर कास्ट जो डिवीजन के बीच में सवर्ण आरक्षण के बाद जो जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण था, उसके बाद जो डिवीजन की बात को नकार रही थी और गठबंधन के बाद अब शायद उसमें सेंध लग सकती है। और ये अगली बीजेपी की रणनीति आपको दिखी है कि किस तरह से वो प्रियंका और राहुल के जो फैमिली एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, उस पर उसी पर अटैक करेंगे, क्योंकि अभी उनको संभालने में टाइम लगेगा। ये कांग्रेस का एक बड़ा सरप्राइज है। न केवल शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज साहब, भारतीय जनता पार्टी इस फैसले से इतनी बौखलाई हुई क्यों है? अभी तो ऐलान हुआ ही है उनके औपचारिक एंट्री का, अभी से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं, उन्हें बैसाखियों की जरूरत है। नहीं, बौखलाया हुआ किसने कहा? ये आपको लगता है या किसी कांग्रेस के? अभी तो फैसला हुआ ही है, अभी आप कहना शुरू हो गए कि राहुल गांधी फेल हो गए। मैं बौखलाया हुआ शब्द पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। मैं इस तरह के शब्दों के पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रियंका जी तो पहले से ही राजनीति में हैं। ये प्रियंका जी रायबरेली का चुनाव देखती रही, कांग्रेस के हर कार्यक्रम को देखती रही, और कांग्रेस में तो परिवार के लोग राजनीति में आते ही हैं। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी तीनों राजनीति में पहले से हैं। प्रियंका जी कभी राजनीति में नहीं रही हो या उन्होंने भाषण न किया हो, वोट न कांग्रेस के लिए मांगा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम ये मानते हैं कांग्रेस का अपना डिसीजन है और वो एक पार्टी ऐसी है जो परिवार के लोगों को ये महत्व देती है। तो प्रियंका जी को भी उसी तरह महत्व दिया है कि उनकी पार्टी का डिसीजन है और उनको तय करना है कि वो किसको नेता बनाए, कोई गांव गरीब किसान के बेटे को बनाए या एक परिवार की बेटी को बनाए, तो ये उनको तय करना है। नहीं, तभी तो मेरा आपसे ये सवाल था कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फर्क हमें पड़ता ही नहीं है, और अभी मैं आपको कह रहा हूं अभी ऐलान तो हुए 15 मिनट हुए हैं, उसके भीतर आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आ गया है कि राहुल गांधी फेल हो गए। आपने पूछा है ना, मैंने थोड़ी फोन किया आपको। नहीं, संबित पात्रा आपसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं तो अपने संसदीय क्षेत्र शाहनवाज जी आपकी बात नहीं है। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी फेल हो गए। पार्टी की बोलती बंद, पार्टी चुप, खामोश, पार्टी हो गई। नहीं, मेरा बोले तो आप कहेंगे कि बौखला गए हैं हम। शाहनवाज जी, मेरा तो सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की राजनीति में औपचारिक एंट्री से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और दूसरी तरफ संबित पात्रा कह रहे हैं कि यह बात ऐलान करती है कि राहुल गांधी फेल हो गए। नहीं, ये सही है कि कांग्रेस को लगा होगा राहुल गांधी जी को कि प्रियंका जी की जरूरत है परिवार में, तो वो उनको ले आए। कांग्रेस किसी को भी ले आए, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है, और हम जानते हैं कि कांग्रेस में ज्यादातर नेता पारिवारिक बैकग्राउंड के हैं। चलिए, प्रियंका जी पहले से भी वोट मांगती रही, कांग्रेस के बैनर पर भाषण करती रही, अब औपचारिक तौर पर आ गई। जब उनका अधिवेशन भी हुआ, उसकी पूरी तैयारी दिल्ली में वही करवा रही थी। तो जी, औपचारिक पर्दे के पीछे से तो वो हमेशा सक्रिय रही, लेकिन अब पर्दे के सामने आ गई हैं। कहा जाता है उनका एक करिश्मा है, कनेक्ट है, तो उससे कुछ चिंता आपको? मैंने रायबरेली के चुनाव में 2014 में भी उनके कई भाषण न्यूज नेशन पे आपने दिखाए हैं। कांग्रेस के मंच से ही कई बार आपने लाइव उनके सारे भाषण को दिखाया है, और वो भी कांग्रेस का मंच, माइक। अब ये पदाधिकारी पहली बार बनी है, ठीक है, वो बनाए, किसी को भी बनाए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपार बहुमत से जीतेगी। नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, और वो फिर से बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या शाहनवाज जी राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका का जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो तस्वीरों में साफ दिखता है, जिस तरह से लोगों के बीच। 2014 में भी तो मैडम मैंने कनेक्ट देखा है, जब 2014 में भी उन्होंने प्रचार किया था, ऐसा तो नहीं किया था। तो राहुल जी और प्रियंका जी, सोनिया जी सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं। वो करें, ऐसा कोई ऐसा चुनाव नहीं है, 9 हो या 14, वो प्रियंका जी। लेकिन अगर 2004 की बात करें, जब राहुल की एंट्री हुई थी तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। अब देखिए, ये हम ज्योतिष विज्ञान के विद्यार्थी तो नहीं है, किसकी एंट्री से किसकी सत्ता होती है। राहुल जी की एंट्री हुई तो सत्ता में वापसी हुई, और पिछली बार राहुल जी को कमान मिला तो सत्ता में वापसी हुई क्या? तो राहुल जी के बारे में आपने एक पक्ष बताया, जो अभी पिछला 2014 का चुनाव था वो राहुल जी के नेतृत्व में लड़ा गया, और उसमें कांग्रेस न्यूनतम सीट पर पहुंच गई। ये भी तो देश को बताना चाहिए
शहनवाज जी, आप संगठन से जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में चुनाव में एक एक वोट जब महागठबंधन एक तरफ खड़ा हो, उसके बाद आप की पार्टी को कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को भी फेस करना हो, और ऐसे में प्रियंका गांधी की एंट्री, वो भी यूपी सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे में। प्रोकम्बेंसी हम तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के काम पे, उनकी शख्सियत पे, और उन्होंने जिस तरह देश को आगे किया है, जिस तरह से देश में आज नरेंद्र मोदी जी के नेता बनने पर छठी इकोनॉमिक ताकत देश बना है।